यहाँ लोग मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं, लोग झगड़े करने पर उतारू हो गए हैं। आधार कार्ड दिखाना तो दिखाना, आधार कार्ड दिखा बोल रहे हो। अब क्यों रहा है? अभी आवाज भी नहीं आई हमारे को, और जेकर आस आगे तक हुआ ऊपर आवत, लेकिन हमार नहीं आए। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार क्यों बनाएगी? भाजपा का नहीं चाहिए। आपने बीजेपी के कार्यकर्ता बनाकर बाहर के लोगों को लाया, इस पर क्या ऐसा मार पड़ेगा कि आप भूल जाओगे बोल रहे हैं सामने वाले को। ऐसी डिबेट होता है। झूठा कांग्रेस है, भूपेश बघेल झूठा है, लबरा है, को हिसाब लेंगे। साहू समाज फूट है, हाथ कत्ती तो खत्म नहीं होने वाला है, फूल कत्ती तो खत्म हो जाएगा। जब राम मंदिर के खिलाफ मुद्दा उठा था तो विपक्ष ने 24 वकील खड़े किए थे। कितने ऑनलाइन से दारू। नमस्कार, मैं समीर साहू, आप देख रहे हैं अरपा संदेश। अरपा संदेश के खास कार्यक्रम चुनावी संवाद की कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं बेमेतरा विधानसभा के ग्राम सरदा में। जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है जनता के। आइए सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि क्या कुछ उनकी तैयारी है। हाँ, मैं हूँ चिंताराम कौशले, यहाँ का सेक्टर प्रभारी हूँ मैं। मेरे अंडर में 7 बूथ आते हैं, मैं 7 बूथ को देख रहा हूँ मैं। अभी तक आप लोग की तैयारियाँ क्या क्या हुई है? विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है? पूरी हो गई है तैयारी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अगर बेमेतरा विधानसभा को देखें तो आप जनता के बीच क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं अपने पास में। जो कांग्रेस की विधायक अपने हैं आशीष छाबड़ा जी, वो बहुत ही विकास किए हैं। जो कई सालों से यहाँ विकास नहीं, उतना विकास अपने बेमेतरा क्षेत्र में हुआ है। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ हो। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार यहाँ विकास हो रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि क्या कुछ विकास है। जी, मैं धनंजय साहू। क्या कुछ विकास? कांग्रेस का कहना है कि हमने 5 साल में बहुत विकास किया है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ विकास हुआ है। कारण ये है कि जैसे पहले विधायक था, जो भी था, है ना, तो काम करने के लिए गांव का सरपंच को देता था पहले। अभी जो विधायक है, जो भी काम है स्वयं करता है। जनता के पास, मतलब सरपंच के पास भी नहीं आता काम। जो भी है, ठेकेदार, नाली है, रोड है, सीसी भवन है, हर चीज़ वही करता है। जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो गांव में हमारा शराब है ना, और शराब से पूरा जो नवयुवक है डूब गया है। आप पता कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। थोड़ा देर अगर और रुक जाते ना तो आपको पता भी चल जाता। जैसे कि इस बार चुनावी घोषणा पत्र अगर हम देखें, किसी भी सरकार ने, मतलब किसी भी पार्टी ने अभी तक शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। ऐसे में क्या लगता है किसकी सरकार बनने से शराबबंदी हो सकती है? पहले सरकार बनने से पहले तो भूपेश बघेल जी कर चुके थे, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं उसमें। और उल्टा जो नवयुवक हैं, जो 3 पीढ़ी है, पी करके खपते जा रहे हैं गाँव में, फिलहाल सरदा में। जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शराबबंदी, जो शराब विक्रय है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस से जानते हैं इस पर क्या उनकी राय है? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ खुलेआम शराब बिक रहा है। जो युवक हैं, नवयुवक हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं दिन भर। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, शराब तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी बिक रही है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिक रही है। तो ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार जहाँ है वहाँ बिक रही है, इसको बोलते हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिक रही है, उनको नहीं बोलते ये लोग। सब जगह है। यह किसी की बहुत बड़ा चुनौती होता है कोई भी सरकार बनती है उनके लिए शराबबंदी करना। यदि यहाँ का अपोजिट विपक्ष की पार्टियाँ रहती हैं, वो बेचवाने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में कोई भी सरकार हो। यार चुप रहना, बोल ले बाद में बोले तो मौका ही तक बोल ले देते हैं, पहले बोलने देते हैं। यही कारण है कि बीजेपी वाले लोग ना लड़ाई में उतारू हो जाते हैं। लड़ाई में इन लोग कभी शांत रहना पसंद नहीं करते। लड़ाई झगड़ा करने की खास हैसियत है इन लोगों का। देखिए, यहाँ 15 साल तक के बीजेपी का शासन रहा। बीजेपी के शासन में कितना पुतला दहन हुआ, कितना हंगामा हुआ, इनको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे 5 साल में, अरे यार चुप रहने के लिए बंद कर दो। बोलिए। लड़ाई चाहते हो क्या? अरे तेरे को मौका दे, तेरे को तू बोल रहे ना, तू समझे? तू वो नहीं क्या? ऐसा करोगे बोल हम बता रहा, समझे? अरे यही चाहते हो क्या? लड़ाई पंगा चाहते, पंगा चलो हो जाए, फिर पंगा हो जाए फिर। अरे हमको 1 नंबर सरकार मेरा भूपेश। हाँ, यहाँ देख रहे हैं लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शांत भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कांग्रेस का देख सकते हैं।
यहाँ लोग मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं, लोग झगड़े करने पर उतारू हो गए हैं। और आज हम फिर से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झल्लाहट दिख रही है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस टाइप से बात कर रही हैं लोग, और बोलते हैं कि गंगा जल की कसम खाने के बाद शराब की कोई पाबंदी नहीं हुई है और बार बार शराब की बिक्री बढ़ रही है। एक सेकंड खाना नहीं मिलेगा, फूल जब उठाया जाएगा, हाथ कस्ती तो खत्म नहीं होने वाला है, फूल कस्ती तो खत्म हो जाएगा। जब राम मंदिर के खिलाफ मुद्दा उठा था तो विपक्ष ने 24 वकील खड़े किए थे। कितने? 24। वो कहाँ है, कौन लाया था? केवल जातिवाद राम मंदिर 370 एक मिनट 370 मोदी ने हटाया। राम मंदिर का मुद्दा भी मोदी ने हटाया। यहाँ लोकल सरदा का रहने वाला नहीं है, बाहर से आए हैं लोग, गुंडा का बदमाश जैसा लग रहा है, लोग गुंडा बदमाश जैसा लग रहा है। यहाँ सरदा का नहीं है, लोग किसी सरदा का कुछ पूछ लीजिए, ये लोग बदमाश गुंडा बदमाश है। ये लोग गुंडे कहाँ से आए पता नहीं है, लोग समझे। इनका शक्ल तो देखिए, ये सरदा का नहीं है, ये सरदा का नहीं है, ये सरदा का नहीं है। आधार कार्ड दिखाना, तो दिखाना, आधार कार्ड दिखा बोल रहे हो, क्यों रहा है? यहाँ देख सकते हैं लोग झगड़ा करने पर उतारू हो गए हैं, लोग कोई मुद्दे से हट कर बात कर रहे हैं, लोग झगड़ा करने पर उतारू हो गए हैं। इन लोगों के पास में कोई मुद्दा है ना, कोई आदमी है, या बाहर से गुंडा लाए हुए हैं यहाँ बोलने के लिए, यहाँ का निवासी मूल निवासी नहीं है ये। इनका आधार कार्ड देख लीजिए, यहाँ देख बोल रहे क्या बनी पड़ गए तुम लोग क्या बोल रहे हो? यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, क्यों नहीं रहते? हमारा कुछ नहीं है, हमारा आपस में लड़ रही है। आइए महिलाओं से बात को खत्म कीजिए। आइए महिलाओं से जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं। आइए यहाँ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। दीदी क्या लगा थे चुनाव देखा तुझे, क्या लगा था आप लोग? क्या लगी, ठीक लगा थे। कौन अच्छा कहा थे? काखर काम अच्छा लगी? 5 साल कांग्रेस देखे हो, 15 साल बीजेपी देखे हो, काखर काम अच्छा लगी? सबके अच्छा लगी भैया, कमल छाप अच्छा लगी से। कमल छाप अच्छा लगी। और जानते हैं ये लोगों की और क्या क्या मांगे और क्या समस्या है। आइए और दाई क्या चला थे? भैया डौका लेकर दारू छोड़ा सीधा से। शराबबंदी होना चाहिए। हाँ तय दरी कोनो पार्टी है शराबबंदी घोषणा नहीं करे, ऐसे में कौन सरकार है शराबबंदी करी? तेन सरकार पर नहीं तेने करी। क्या लगा थे कांग्रेस की भाजपा लौट देवे आप अंदाई? कांग्रेस ला क्या बार का कांग्रेस ला दारू छोड़ा ही था, दारू छोड़ाना चाहिए। डौकी लेके इतना दुख पावा थे, नहीं बनना चाहिए। हाँ हमारा गांव कंपनी नहीं बनना चाहिए, कंपनी विरोध होते। कंपनी यहाँ देख रहे हैं लोगों की समस्या है कि कंपनी नहीं बनना चाहिए, जो कंपनियां खुल रहे हैं कंपनी का विरोध होना चाहिए, कंपनी नहीं बनना चाहिए। आइए फिर से लौटते हैं कार्यकर्ताओं के बीच और जानते हैं क्या कुछ और मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी आशीष छाबड़ा हेलो ऐसे धारने वाले में से हैं। ये बताइए इस बार छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार क्यों बनाएगी? इसलिए बनाएगी कि उनकी व्यापार की सरकार है, वो व्यापार करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग ना जनता को लेकर चलते हैं, वो देश को लेकर चलता है। देश हम जनता लोगों से बना है, जनता लोग बनाए देश को, तब प्रधानमंत्री बना है। तब वो प्रधानमंत्री ना वो आग बीच बीच में बोलते हैं कि हमारा देश पर जनता देख ले, तेरे को वहाँ तक पहुँचाया है ना। उसको समझो पहले, जनता को, जनता की मजबूरी समझो, है क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। यहाँ 4 के बीच में आग बोलो, जनता के बीच में आग बोलो, टीवी में बोलोगे देश के लिए ये खरीदे वो खरीदे, ये किए वो किए, उसको छोड़ो, तेल को देखो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं विदेश में जाकर तो भारत का डंका बजा रहे हैं, इस पर बजा रहे, ठीक है। राम मंदिर बनाए हैं, जनता के पैसा से बना है, ठीक है ना। गाड़ी पार्किंग करेंगे 40 रुपये लेगा वो गाड़ी पार्किंग का। दूसरी जगह नाश्ता करेंगे 30 रुपये मिलेगा, वहाँ उस जगह जाएंगे 100 रुपये हो जाएगा वो नाश्ता। ऐसा कहाँ पर लिखा आप जैसे बता रहे, कहाँ पर लिखा? लिखा नहीं है, लेकिन है जहाँ जाकर देखो आप,
आप गए हैं अयोध्या? हाँ, अयोध्या नहीं गया हूँ मैं। यहाँ मैं डोंगरगढ़ देख लो, आप गिरौदपुर धाम देख लो। मैं अपने समाज की बोल रहा हूँ, जहाँ भी देखो जितने भी धार्मिक स्थल है, गरीबों को वहाँ ना नारियल चढ़ाने का समय नहीं मिल रहा है। उनको ढकेल के धक्का मार के नारियल को छील रहे हैं, फूल को झपट के उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना। ये है जनता जिसके पैसे से बनाया है, और उनके लोग ट्रस्ट में बैठ के आज राजा महाराजा की तरह ऐश कर रहे हैं पैसा में। तिरुपति बालाजी के पैसा को गिन नहीं पा रहे हैं। 25-50 लोग वहाँ गिनती करने में लगे हुए हैं। क्या धर्म के लेकर चल रहे हो? जनता के लेकर चलो। तो आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं पंजा चाहता हूं, गरीबों के लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य यही है कि भूपेश चाहिए और केंद्र सरकार भाजपा का नहीं चाहिए। केंद्र में इस बार कौन आएगा? केंद्र में अगर भाजपा नहीं तो इस बार कौन आएगा केंद्र में? केंद्र में सरकार अपना आएगा, भाजपा का नहीं आ सकता। कोई भी शर्त नहीं आएगा ना, अभी आ सकेगा लगता है मेरे को। ये अगर कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र में तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? वो पार्टी चुनेगी, पार्टी चुनेगी। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी है। राहुल गांधी साधारण सिंपल प्रधानमंत्री का चेहरा है वो, और इनके जैसा नहीं 10 लाख का ड्रेस और विदेशों में पैसा खर्च करने वाला नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे कि इतने महंगे टी शर्ट के ऊपर और उनके कपड़े के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं। ये उन लोगों का अफवाह फैलाना इनका मुद्दा का काम है, झूठ बोलना इनका मकसद है। वह राहुल गांधी के कपड़े ड्रेस को देखिए और ये नरेंद्र मोदी के ड्रेस को देखिए कि जो किसका महंगा है वो जनता देख रहे हैं। ऐसी बार हमारे कहने उनके कहने से नहीं होगा, जनता पूरा देख रहे हैं उनके ड्रेस को और राहुल गांधी के ड्रेस को। एक टी शर्ट सफ़ेद के पहने हम लोग जब भी देखते हैं सफ़ेद के टी शर्ट मात्र देखते हैं। वो उनको ना कभी ऐसा टिप टाप में कभी नहीं देखते, सिंपल साधारण रहते हैं। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा के ऊपर आरोप लगा है कि राम मंदिर का जो जमीन है उसको अवैध रूप से अपने रिश्तेदार के नाम में किया गया। उसके ऊपर गलत है। खुद विधायक महोदय खुद वहाँ जांच के लिए आवेदन दे चुके हैं। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब होगी। वो खुद बोल रहे हैं, वैसी बात नहीं है। इन लोग इतने दिन तक सोए हुए थे क्या लोग? जब जरा चुनाव आते तभी उन लोग मुद्दा बढ़ा के करते हैं। यदि करना था उस समय कर लेते। वो तो खुद सबको साथ देते, खुद अंदर हो जाते। हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाजपा का यहाँ जैसे कि यहाँ जैसे कि अभी हमने महिलाओं से बात किया, महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी होना चाहिए। आपके सरकार ने घोषणा किया था, गंगा जल की कसम खाई थी। सरकार बनने के बाद अभी तक शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? जब सरकार थे बीजेपी की 15 साल, वो सभी तो बोले थे, वो लोग तो बोले थे कि हम शराबबंदी बंद करें। 15 साल में क्यों नहीं बंद कर पाए ये लोग? क्यों नहीं किए बंद? आज कांग्रेस की सरकार तो लोग बोल रहे हैं, उस समय नहीं बोलते लोग। कंपनी लोग कह रहे हैं यहाँ कंपनी नहीं खुलना चाहिए, कंपनी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करेंगे हम के विरोध में हैं। हम गांव पूरा क्षेत्रवासी पूरा विरोध में नहीं खुलेंगे। कोई विधायक कहे, कोई भी कहे यहाँ कंपनी खुलेगा नहीं। यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ कंपनी खुलेंगे नहीं खुलने देंगे। कांग्रेस की सरकार उसको कर देगी। कोई सरकार बने कि यहाँ कंपनी जो प्रदूषण युक्त कंपनी यहाँ होने नहीं देंगे। हम सब एक होकर यहाँ करेंगे। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, हम सब एक होकर के उनका विरोध करेंगे। कुछ समय पहले कांग्रेस बीजेपी यहाँ लड़ रहे थे। कैसा? कुछ समय पहले अगर हम देखें, यही 5 मिनट पहले यहाँ कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में एकता कहाँ से होगा? आप अभी बताइए भाई, आप मेरे को माइक दिए बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ। वो उनको बात उनको बोलना चाहिए। हम बीच में उनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ना। कौन किए बताइए? अभी बताइए कि हम बोल रहे थे तो शोरगुल कौन किसने किए? भाई उनको मौका देते बाइक देते, वो बोलते, हमको बाइक देते, हम बोल रहे हैं तो उन शोरगुल तो वही किए, हम तो नहीं किए ना। ये बीजेपी वाले से जानते हैं उनका क्या कहना है? अरे एक बात, जितना भी लाए हैं लोग बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है, लोकल लोग नहीं हैं। इन लोग बोलने नहीं आता तो क्यों बोलेंगे? दूसरे को बोलने के लिए दूसरे गाँव से लाया हुआ है, बाहर किराए के बोलने वाला लाए हैं, किराए से लड़ाई झगड़ा करने वाले लाए हैं लोग। एक भी नहीं है यहाँ। किसी गाँव वाले पूछ लीजिए कहाँ से कुछ पता नहीं है। जी हमारे साथ यहाँ बीजेपी के पूरा गांव के कोई बाहर से नहीं है, कोई बाहर से नहीं आए। हमारे साथ यहाँ बीजेपी के जिला मंत्री उपस्थित हैं और बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला मंत्री से जानेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ता बनाकर बाहर के लोगों को लाया, इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ कोई बाहरी नहीं है, सब लोकल आदमी है यहाँ। मतलब सब लोग यही के प्रॉपर जी जानते हैं और लोग जानते हैं। क्या है कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे गांव में। यहाँ सीसी रोड भी बोला था 15 दिन पहले बन जाएगा करके, अभी तक के नहीं बना। मेरे गली को बोला 3 नंबर वार्ड में बन जाएगा, बना ही नहीं है। मतलब कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है, कोई कुछ नहीं करती। कथनी करनी में अंतर है। अंदर जी जो नहीं बोलती है वही करती है, आप देख चुके हो अभी, है ना। डिबेट ऐसा नहीं होता है। जी
कुछ देर पहले यहाँ जय श्री राम के नारे ऐसा मार पड़ेगा कि आप भूल जाओगे बोल रहे हैं सामने वाले को। ऐसी डिबेट होता है? नहीं होता। आप देखिए कि इतना डिबेट करते हुए। ये बताइए भैया बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन शांति से रखो। एकदम चढ़े जाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है। कुछ देर पहले यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हाँ, हम ही लोग लगाए हैं। क्या लगता है इस बार हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल आएगा। यही बेमेतरा विधानसभा के जस्ट अगले विधानसभा साजा में एक हिंसा हुआ था, बिरनपुर हिंसा हुआ था, तो उसका यहाँ कुछ प्रभाव है कि नहीं? प्रभाव है, बिल्कुल रहेगा प्रभाव। मतलब हिंदुत्व का मुद्दा। हाँ, बीजेपी को ही देना है हमें वोट। ठीक है, स्पष्ट बात। देखो चुनाव की बेला है, चला चली की बेला चल रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह से इन लोग की स्थिति हो गई है। कुछ समय के बाद इन लोग के बाद कुछ मुद्दा नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जो राम का नहीं हो किसी का नहीं, राम लाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। महिलाएं कह रही है कि शराबबंदी होना चाहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी शराबबंदी होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगी, होगा बिल्कुल होगा। जब वो तो गंगा जल में कसम खाने के बाद झूठ बोल दिया है, हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी उसको बंद करने की, और होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए बस बंद कीजिए, ऐसे ही चलेगा यहाँ। ठीक है। विधायक 5 साल के विधायक कार्यक्रम में हमार ग्राम स्कूल में सभा में विधायक महोदय आया का बनी 5 साल के में है। आज हमार कांग्रेस आई से है सत्ता में ताज आवा थे हैं, वोट मांगे बार भाजपा आवा थे, कांग्रेस आवा थे, सबो पार्टी आवा थे हैं। हमला ये नहीं बनना चाहिए कंपनी। हाँ, कंपनी नहीं बनना चाहिए। कंपनी के नाम से आंदोलन हम करे हन, हम नहीं 10 गांव करे हन, 10 गांव करे कंपनी, हम 10 गांव के करे, 10 गांव करे। ये लोग भगवान के नाम में लूटना चाह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देश के नाम से, राम के नाम से, राम के बाद मोदी का नाम लेते हैं, समझ रहे हो ना। खाना छोड़ के राम का नाम लेते हैं। खाना इनको प्यारा नहीं है, राम नाम खा के जीते हैं, इसीलिए जय श्री राम बोलते हैं। और मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ। एक आस्था है उनका उद्देश्य है जिसको लेकर हमको चलना है। भगवान को खा नहीं सकते, भगवान एक हमारी प्रेरणा है, भगवान हमारी एक आस्था है। राम मंदिर अगर बनेगा आप जाएंगे नहीं जाएंगे दर्शन के लिए? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। राम को मानते हैं आप? राम को मानता हूँ साहब, हर इष्ट देवता को मानता हूँ मैं। 26 कोटि देवता, सिर्फ बीजेपी है जो राम बस को मानता है। जो राम कहाँ से पैदा हुआ है? विष्णु भगवान की अवतार है वो, विष्णु भगवान की अवतार है वो। विष्णु भगवान को भूल गए हैं, ठीक है ना, और उसको भूल गए हैं महादेव को। एक रूप है, एक रूप में क्या ऐसा रखा है राम में? कितना रूप है उसका, विष्णु भगवान का कितना रूप है? एक अंग है वो, एक अंग है मात्र राम। राम में क्या भावना छुपा हुआ, क्या इनको मिला है और क्या जागृत करना चाहते हैं? राम के नाम में भयभीत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आप राम नाम भूल गए हैं, वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं पता है? भारत माता। तो राम नाम में जीत गए, अब जान गए राम नाम मेरा ढोंग हो गया है। राम मैं बदनाम का एक बार कर चुका हूँ, अब देश को बदनाम करके एक बार और जीत लेता हूँ। मतलब हिंदुत्व का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाला? नहीं हो सकता, हमारे बीच में नहीं हो सकता। सिर्फ 1 से 5 वार्ड में, साहू मोहल्ला में, सिर्फ साहू मोहल्ला में हो सकता है। 1 से 5 वार्ड में, 21 वार्ड है अपना, 16 वार्ड हमारा जनरल वार्ड है, जो सबको लेकर चलते हैं, सबको मानते हैं। अभी आपने हर भगवान हमारे लिए एक समान है। एक सेकंड, आपने कहा साहू समाज की बात की, भाजपा ने साहू समाज से दीपेश साहू को उतारा है। ठीक, अच्छी बात है। साहू समाज का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा? साहू समर्थन का 75%, ये जो फड़फड़ा रहे 25%, इन्हीं लोग भाजपा में डालेंगे। 75% पूरा कांग्रेस है, पूरा कांग्रेस है। और हमारा विधायक आज देख लो आप जाके, कर्मा भवन, कर्मा जयंती को उपलक्ष्य में पहुंचता है विधायक हमारा। साहू समाज कितना भवन बना है अब वहाँ जाके गिनती कर सकते हैं, कितना दिया है कांग्रेस पार्टी दिया है। जी, आपने कहा महादेव, तो महादेव के नाम से एक मुझे याद आया कि महादेव सट्टा ऐप का जो अभी 508 करोड़ का जो लेने का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगा है, क्या आरोप सही है? वो हो ही नहीं सकता, ये फालतू फेक वीडियो चलाते हैं इन लोग, तो सदा चलाते आ रहे हैं और चलाते ही रहेंगे।
और कुछ तो है ही नहीं इनके पास, अफवाह के अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं, अभी फिलहाल महादेव सट्टा ऐप के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा है। कांग्रेस कह रही है आरोप बेबुनियाद है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जायज़ है, क्योंकि पहले भी इन्होंने सपोर्ट किया था उसे दुबई भेजने के लिए, तो ये जायज़ है। उन्होंने जो लगाया है, देने के बाद ही उसको लगाया गया है, उसको परेशान किया गया था, वो ये आरोप लगाया गया है। बेबुनियाद रहता तो साबित कैसे होता हो? बेबुनियाद नहीं होता है ना, भाई वीडियो में आया, उसका सब चीज़ वायरल हुआ है। बेबुनियाद रहता तो पर्दे के पीछे होता काम, ये तो सामने है, सबको साक्षात हुई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो, हमारी मुख्यमंत्री कमल का फूल है। अब उस समय जो कैंडिडेट चुन कर आएगा वो आला कमान तय करेगा। अब आपने कहा आला कमान तय करेगा। आला कमान ने 2 प्रत्याशियों को उतारा, अनुज शर्मा और गुरु खुशवंत, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही आला कमान के फैसले का विरोध किया, क्या कहेंगे? देखो, छोटे कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत नाराजगी रहती है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया है, उसके बाद चुनाव में उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और दोनों जीत रहे हैं वहाँ से। अनुज शर्मा भी जीतेंगे, खुशवंत साहब भी जीतेंगे, और यहाँ से दीपेश साहू बिल्कुल निकलेंगे 100%। और नरेंद्र मोदी बोला है, जय श्री राम बोलता है नरेंद्र मोदी, यहाँ निराशित भी नहीं मिलता। मोदी एक नंबर। और तो बताता हूँ कि आज तक अभी 5 साल में मैं कांग्रेस से एक कार्यकाल नहीं देखे हूँ। नहीं बता दें कि ये यहाँ से मोर सरदा गाँव में कहीं काम है, यदि मेरे करे हूँ कि बता दें, मैं तो ओकर एक हुआ भारी हूँ मैं। कंपनी वाला मामला, कांग्रेस कह रही है कि अगर कंपनी का मुद्दा आता है तो कांग्रेस भाजपा एक होकर कंपनी नहीं बनने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखो, कल विधायक हमारे रात को आती है अपने चुनाव प्रचार के लिए, क्या हमारे जन सुनवाई में आने के लिए उसके पास टाइम नहीं था? ठीक है, हमारे गांव में जन सुनवाई में नहीं आता, यहाँ पे 10 कंपनियों का जन सुनवाई हुआ है, 10 गाँव में हुआ है, कम से कम एक गाँव में जाना चाहिए उसको। सिटिंग MLA है भाई, कंपनी का विरोध करना चाहिए उसको खुल को। उसके 2-4 टमटे लोग जाते हैं, बोलते हैं हम कंपनी के विरोध में। दिखावा अलग चीज होती है, कंपनी के विरोध आप करो, सामने में आओ और बोलो चुनाव प्रचार के समय कि हम कंपनी के विरोध में हैं, हम कंपनी के विरोध में जाएंगे, हम जनता के साथ में। ऐसा क्यों नहीं बोलते विधायक? और यहाँ गौठान भी है, गौठान में भी बहुत गौएं मरती है। आज ही मरा है 2 टोक, आज ही मरा है, आप जा करके देख सकते ना चाहिए है ना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान जिसको चाहे उसकी सरकार बनती है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का घोषणा किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किसान क्या देकर वोट करें? देखो, यहाँ पे जो 75% किसान हैं वो 2 एकड़ की जमीन के नीचे के दायरे में आते हैं। उसका भी है सोल्यूशन निकाली है सरकार ने कि जो 32 क्विंटल धान ले, 3200 रुपये में 2100 रुपये 21 क्विंटल धान ले रही है, उसमें हमारी जीत है। कर्जा माफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई उसमें इशू नहीं है। वहीं भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान लेंगे 3200 रुपये के भाव में। कोई दिक्कत नहीं। देखो, बोलती है ना खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे। अब कल उस दिन परसों नरसों उसने 1500 रुपया महतारी को वो देने का वो किया, ऐलान किया, लेकिन वही है, हम 1 करेंगे, वो 2 करेगा, 3 करेगा, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोगों को मालूम है क्योंकि क्या सत्य है, क्योंकि गंगा जल हाथ में लेके झूठ बोल सकती है सरकार, उसकी क्या वो तर्ज है फिर आगे जाके? झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी का घोषणा किया है, क्या लगता है कि किसानों का समर्थन इस बार कांग्रेस को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 3100 रुपये दे रहे हैं और 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, क्या किसानों का समर्थन हमें मिलेगा? नहीं, देखो, कांग्रेस एक विश्वास पात्र सरकार है, जो किया उसे किया। जो पिछले वर्ष में जो वादा किए थे किसानों को कर्जा माफ, वो कर्जा माफ किए, माफ हुआ कि नहीं वो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। जो समर्थन मूल्य का धान लेने की बात किए थे वो भी किए, मतलब किए। तो इस बार भी धोखाधड़ी वाला काम जुमला का सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार, वो जो कहते करके दिखाते हैं। इस बार जो बोले पूरे 20 क्विंटल लेंगे, मतलब 21 क्विंटल लेंगे, मतलब लेंगे 21 क्विंटल धान, 20 क्विंटल धान बोले हैं, 20 क्विंटल धान लेंगे। और रहा सवाल कर्जा माफ, तो कर्जा माफ भी करेंगे। जुमले की सरकार नहीं है ये। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जो 2 वर्ष का बचा बोनस है उसको भी देंगे। विश्वास नहीं करें, कौन विश्वास करेंगे? जो अपने शासनकाल में दे नहीं सके वो अब कहाँ दे पाएंगे? असंभव बात है ये। वो कुछ किए नहीं है, वो जो घोषणा किए हैं उनको घोषणा में कभी अमल हुए नहीं है। जिससे मोदी सरकार बने उससे बोले कि हम काला धान लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, क्या दिए? जनधन की खाता है, जनधन की खाता बंद हो गए। कौन सी उनकी घोषणा अमल हुए? कौन सी घोषणा अमल किए मोदी सरकार ने? इसी तक भाजपा सरकार भी यहाँ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए हैं। केवल एक जुमले का सरकार है ये। जो कांग्रेस सरकार है वो अपने वादा निभाते हैं, जो घोषणा करते हैं वो घोषणा पर रहते हैं। 3 साल कोरोना, 2 साल तो कोरोना बीत गए,
अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारा विकास किए हैं, छत्तीसगढ़ में नाम रोशन किए हैं। किसानों के कर्जे माफ़ होने से किसान अपना वो अस्तित्व में आ गए, किसान का आर्थिक सुदृढ़ हो गए। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जो पिछले बार जो आप लोगों ने 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया था, इस बार के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है कि पिछले जो 2 वर्ष का जो बोनस बचा था उसको इस बार देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही कि जो पहले नहीं किया तो इस बार भी नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस बार? देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। कांग्रेस जब भूपेश बघेल झूठ बोल सकता है कि हम दारू बंद करेंगे करके, आए दिन एक्सीडेंट होता है, किसी का माँ बहन का गोदी खाली हो जाता है, झूठ बोल कर दारू बेचवा रहे हैं, बताओ। और जीतने के बाद घर ऑनलाइन से दारू, आप बताइए, ऑनलाइन से दारू शुरू किया था वो है, तो झूठा कांग्रेस है, भूपेश बघेल झूठा है, लबरा है। और अभी महादेव ऐप में फंसा है अभी 508 करोड़ का, तो उसको हिसाब लेंगे। हम जीतेंगे ना भाजपा, उसे लेंगे, उसको गिरफ्तारी करवाएंगे। न्याय होना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ को लूट कर कोयला घोटाला कर रहा है, नरवा गुरुआ बारी, ये ओकर ककरो नहीं है चिन्हारी, ये 4 चिन्हारी ओकर बहुत गलत है। और वो गोबर में मर गए, गोबर असन बुद्धि है, गोबर वासन बुद्धि है ओकर। कुछ खाते नहीं है, गोबर कहाँ दी? हाँ, कहाँ ले दी? ना विकास किया है वो, कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में। अगर बात करें पीएससी घोटाला सामने आता है, पीएससी घोटाले को लेकर क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखो, पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी घोटाला है। युवाओं के को जो छलने की काम किया इस सरकार ने, वो बहुत बड़ा छलावा का काम किया है। पीएससी घोटाला मतलब अपने परिवारों को नौकरी में घुसाना, अपने रिश्तेदारों को नौकरी में घुसाना। अगर पीएससी की घोटाला अगर उजागर हुई है तो बिल्कुल सत्य है और इस पर कार्रवाई करेगी, मोदी की गारंटी है और मोदी करेगी कार्रवाई। पीएससी के घोटाले पर मैं बोल रहा हूँ, उसी मैटर में बोल रहा हूँ मैं। 5 साल हुआ अपने सरकार को बैठा, 5 साल हुआ। 3 साल कोरोना काल में निपटा दिए मोदी सरकार। कोरोना करके कुछ दिए नहीं है, ठीक है, कुछ दे नहीं पाए, ठीक है। 6 महीने चार्ज लेने में लग गया अपने को, 3.5 साल खत्म हो गया, 6 महीने 4 दिन तक खत्म हो गया। खत्म बचा कितना अपने पास? 1 साल में क्या करे अपन, क्या करे मतलब? लेकिन घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है। घोटाला 15 साल में करके बैठा है, 15 साल से करके बैठा है। जो चावल वाला बाबा बन के 15 साल घोटाला किया कोयला का, आज इसके ऊपर थोप रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में महामारी के समय दारू की ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही थी, इस पर क्या कहेंगे? वो लिख के दे, उसके नरेंद्र मोदी लिख के दे दे, और अपना उसका वो दे दे, वो क्या रमन सिंह दे दे, लिख के दे कि कहाँ बेचा है, कैसे कैसे उतारा है, किस गाड़ी में गया, कौन लेके गया, कि भाजपा लोग वाले किए होंगे, कमाए होंगे उन लोग, भाजपा के लोग हैं, राज चलाए होंगे उन लोग। कोरोना काल में उसी के रोल चला है। हाँ, केंद्र सरकार की वो शासन रहा है, वो चलाए, उनका चला होगा, वो बेचे हैं उन लोग, कमाए तब बोल रहे हैं। भूपेश बघेल जी हमेशा वो कहते हैं छत्तीसगढ़ियावाद, बात अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। ऐसे में बेमेतरा विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ की जो जनता है बाहरी प्रत्याशी को समर्थन करेगी? क्यों नहीं करेगी? यहाँ उनका काम सब कुछ बसा हुआ है, सब कुछ, बच्चे भी पैदा हुए हैं, खुद बच्चे वो पैदा हुआ यहाँ, तो कैसे बाहर से हो गया? मतलब कौन बाहर का है? कौन बाहर बता ना भाई। बाहर का नहीं है, वो अपना बेमेतरा का है वो। जी, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद का नारा देते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आशीष छाबड़ा छत्तीसगढ़ के हैं, क्या कहेंगे? नो, कांग्रेस पंजाबी है और वो पंजाब से आया है ना। छत्तीसगढ़िया जब बोलती है तो देना, किसी साहू को दो, किसी कुर्मी को दो, किसी सतनामी समाज को दो, क्यों नहीं देते? फिर इनका कहना है कि वो यहीं जन्मे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। देखो, पुरखौती यहाँ का नहीं है, वो खुद ब्याज में लेके जीता था, आज वो ब्याजू बन गया है। अभी राम मंदिर का भी वहाँ बेमेतरा में गबन करके किसी और को दे दिए, तो जो आदमी राम का नहीं है वो जनता का कैसे होगा? कांग्रेस कह रही है कि जो राम मंदिर जमीन जो ट्रांसफर का जो मामला है उसमें आशीष छाबड़ा ने खुद ही शिकायत किया है। हाँ, उस पर क्या? वो तो मजबूर हो गया ना, तो बाद में कर दिया। पहले क्या हुआ उसको तो आप भी जानते हो, सुन चुके होंगे आप, है ना। तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं इस विधानसभा में। साबित कराए ना, राम मंदिर वाला हाँ, साबित कराए। और सुनो ना, मैं साहू समाज में बात करता है ना, मैं 20 साल से समूह समाज के काम किया हूँ मैं। कौन साहू समाज एकता है? हाँ, मैं एकता नहीं है, साहू समाज में कोई एकता नहीं है। में एकता नहीं है? हाँ, कोई एकता नहीं है। तो इस बार दीपेश साहू जीतेंगे? अरे वो दीपेश साहू, हाँ, साहू समाज में कोई एकता नहीं है।
नहीं, कोई एकता नहीं है। साहू समाज फूट है, धोखा से लिख ले, साहू समाज फूट है, लिख ले। साहू समाज एकता है, गौठान में घोटाला में एकता नहीं होता है। अभी पैरा ₹2 किलो में जब गोबर मिल सकते है, कंपनी भी नहीं होना चाहिए। 20 साल तक कही हूँ मैं साहू समाज का। चुनाव ना है, ये राजनीतिक चुनाव, ये राजनीति करता है, यहाँ राजनीति करता है। साहू समाज कोई एकता नहीं है, ये पूरा अध्यक्ष है। हम अपन हिसाब से देखो नेता। देखिए, यहाँ लोगों का कहना है कि ये सामाजिक चुनाव नहीं, राजनीतिक चुनाव है और समाज में एकता नहीं है। तो ऐसे में दीपेश साहू के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव जीत पाना। क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष का तो काम ही है बरगलाने का। हम समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति को समझते हैं। वो 17 तारीख और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि समाज कितना प्रभावशाली है और कितना क्या है। वो कौन होता है कि समाज को ऐसे बिकने वाला, बिकाऊ बोलने वाला, है ना। साहू समाज अगर बिकाऊ होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो एक अपने समाज को बदनाम कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने समाज को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने राह पे चलते हैं। हम अपने समाज को मानते हैं। समाज के वोट हमें पता है 100% पड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के सामाजिक व्यक्ति लोग, सभी लोग पदाधिकारी लोग जाके उसके लिए टिकट मांगने गए थे, तब आके टिकट उसका आया है। तो साहू समाज का कहीं ना कहीं उसमें हाथ है। तो इकाई की बैठक हो रही है, जिला स्तरीय बैठक हो रही है, तहसील स्तरीय बैठक हो रही है, संभाग स्तरीय बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं साहू समाज इंटरफेयर करेगा और दीपेश साहू जीतेगा। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। क्या लगता है 20 सीट में भाजपा कितने सीटों पर जीत दर्ज? देखो, 20 सीटों पे जब चुनाव हुई है, पोलिंग बूथ के हिसाब से हमारी 15 सीट हारी है, उसकी 5 सीट हारी है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने आज ही फेसबुक पर पोस्ट लिखा है कि हम 17 सीट वहां से जीत रहे हैं। देखो, वो माता जो वाले 1000 रुपये 1200 रुपये दिए ना महीने का, उसमें 1500 बढ़ाने का मतलब यही है कि इन लोगों की सीट जा रही है। भाई 15 से 5 हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि आप उसमें वो बढ़ा रहे हो रेट। भूपेश बघेल जी हर चीज में भाजपा के घोषणा पत्र से हर चीज बढ़ाकर दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस आएगी कि बीजेपी? चुनाव की बेला है, चला चली की बेला है, खिसियानी बिल्ली पर्दा खम्बा नोचे, है ना। हम जहाँ पे घोषणा पत्र एक ही बार जारी किए हैं, वो बार बार संशोधित कर रहा है। क्यों कर रहा है संशोधित? इसका कारण वही है कि उसके सरकार जा रही है, उसकी सीट जा रही है, इसकी डर है, उसको भयभीत है वो। जी, आइए कांग्रेस से जानते हैं। बार घोषणा पत्र संशोधन हो रहा है, नए घोषणा बार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को डर है कि वो चुनाव ना हार जाए, इसलिए बार घोषणा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस में कोई डर नहीं है, कांग्रेस बहुत विकास किया है। तो बार घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? एक साथ क्यों नहीं कर रहे? घोषणा पहले से क्यों नहीं करेगा? बार क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहना है बार घोषणा क्यों कर रहे हैं? एक मुश्त एक साथ एक बार घोषणा पत्र में क्यों नहीं निकाल? पार्टी काम है, पार्टी का काम है वो। जी बार करेगा घोषणा। जी लोग का भी सुन लो। जी कांग्रेस कह रही है कि बार घोषणा करेंगे, पार्टी का फैसला है। मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज़ को जब भूपेश बघेल घोषणा कर रहा है तो कर्जा कितना ये तो बता दे। कर्जा कितना ये तो बता दे कि समझ में आया कि जनता कर्जे में लद गए और मर गया जनता। नया रायपुर तो गिरवी में है, बाकी व्यवस्था करेगा कहाँ से? घोषणा पत्र एक बार होता है, 10 बार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ देने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी कहां से पैसा लेके आएगी? देखो, हमारी केंद्र की सरकार है, एक राज्य में घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि 5 राज्य में लगातार चुनाव चल रही है। तो मोदी की गारंटी मतलब पूरे राज्यों में होगी। ठीक है, आज 5 राज्यों में चुनाव है, कल 10 राज्यों में चुनाव होगी, वहाँ भी यही घोषणा लाएंगे अपन, क्योंकि केंद्र की सरकार है हमारी, केंद्र से आ रही पैसा। क्या कह रहे हैं बताएंगे? क्या कह रहे हैं? जो बोल रहे हैं ना, माइक ले रहे हैं, यहाँ का है नहीं, यहाँ का भी है ये। सुनिए 2 मिनट आप माताओं का। जी आइए जानते हैं महिलाओं से, महिला क्या कह रही है। क्या कहेंगे बताइए, क्या कुछ लग रहा है इस बार? यह कंपनी नहीं बनना चाहिए। कंपनी नहीं बनना चाहिए, और क्या समस्या है? कंपनी नहीं बनना चाहिए भैया। और कुछ समस्या? और बहुत समस्या है। क्या समस्या? सब ले नहीं बने, अभी तक नहीं बने। नहीं। और जानते हैं क्या समस्या? और इधर महिलाओं से जानते हैं और क्या समस्या इसको? क्या समस्या है गाँव में? क्या मुद्दा रही? सब है रही। अब गाँव कंपनी जैसे कि रोड नाली उली है, सब चीज सुरक्षित बनना चाहिए। गिला पानी उनी चूहा थे ओखर ले मतलब
सब चीज अच्छा रहना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार है तबे सब चीज अच्छा बनी। तब कौन है छत्तीसगढ़िया सरकार? ये है दीपेश साहू। दीपेश साहू जीते काम करी। हाँ जी कला करता आप कौन करी काम? हमार काम कंपनी नहीं बनना चाहिए भैया। अगर कंपनी बन गए तो हमारे खेत में कुछ भी धान पान हुआ तो उग नहीं सके और ऊपर से गांव खत कमा नहीं सके, बहिरे खा कमाते यहाँ। सबसे बड़ी बात अगर शुरू से अगर ये काम नहीं होना चाहती तो वो हो नहीं सकती। यहाँ के लोग मन ऐसे है कि हमला क्या करना है, सबसे बड़ी बात। और पैसा अगले मन खावा थे और हम गरीब के कोई देखैया नहीं है, जन बड़े बड़े आदमी है ओकरे देखैया है। बस मैं इतने कहना चाहती। भाजपा कहा थे हर विवाहित महिला ला सालाना 12,000, भूपेश बघेल कहा थे सालाना 15,000। देख भैया जैन सही है हमारे एक लिए वही जीता है। क्या करते हो आप? क्या काम करते हो? अब हम कुछ नहीं कहना चाहन। हमारे गाँव में कंपनी नहीं बना। नहीं आप क्या काम करते हो? हम तो रोजगार के करथन मिस्त्री है काम। और गरीब आदमी है ऊपर से हमारे टूटा घर है वो बिल्डिंग बताते जन बिल्डिंग है वो टूटा घर बना के हमारा घर आज इंदिरा आवास रोकवा दे तब हम लोग कुछ भी मिलत नहीं है। अभी तक आवास नहीं मिले हैं? अभी आवास भी नहीं आए हमारे तो। और जेकर आस आगे तक ऊपर आवत लेकिन हमारे नहीं आए। आवास का एक मुद्दा और आ रहा है। आवास का मुद्दा आइए कांग्रेस से जानते हैं। आवास के मुद्दे पे महिलाएं कह रही है कि आवास नहीं मिल रहा है, आवास रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री महोदय सीएम आवास योजना लागू कर चुके हैं। सीएम योजना विकास लागू होने जाने के बाद छत्तीसगढ़ में उनका साफ ऐलान है कि छत्तीसगढ़ में किसी का मकान कच्चा नहीं रहेगा, सबका मकान पक्का रहेगा। वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का आश्वासन है। वो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना लागू कर दिया उसने, इसी साल लागू हुआ है ये। वो तो अभी लागू किया है। मेरा आवास तो नरेंद्र मोदी जी बनवाए हैं। प्रधानमंत्री अब बनेंगे। अब ये योजना लागू कर दी है तो बनेंगे, ऐसी बात नहीं है वो बनेंगे नहीं बनेंगे देखना। और रहा सवाल ये बात है, देखो यहाँ जब केंद्र में सरकार मोदी थे यहाँ बारदाना की किल्लत होती थी, बारदाना नहीं मिलता था, किसान टोकन कटवाने के लिए जूझते थे, लड़ाई झगड़ा होते थे। लेकिन यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनने से पूरा घर बैठे टोकन बन जाता है। धान बेचने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होता। बारदाने की किल्लत रही, जो केंद्र सरकार बारदाना जुट कर बारदाना उपलब्ध नहीं कराते छत्तीसगढ़ को व्यवस्था रखते हुए, तो हमारे सरकार ने अपने छत्तीसगढ़ में बारदाना पैदा करके बारदाने की किल्लत को दूर कर दिया इसने। जी आप क्या कहेंगे? मैं आवास में बोलूंगा। ये बोल रहे हैं कि 18 लाख आवास जो रोक के रखी गई थी, आखिरकार क्यों रोक के रखी गई थी 5 साल तक? 5 साल तक एक भी आवास नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? भाजपा बेकार है, भाजपा बेकार है। कांग्रेस भाजपा कह रही है 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना को क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि राज्य सरकार पैसा दे और प्रधानमंत्री का नाम हो, इस उद्देश्य से उन्हें रोकने के कारण यही बस, कुछ नहीं। भाई राज्य सरकार पैसा दे और नाम किसका हो, केंद्र का हो, तो कोई ऐसे कौन पसंद करेगा? आप पैसा देंगे और दूसरे का नाम लेंगे तो आप अभी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें खुद योजना बनाए हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके तहत आवास बनेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम पैसा देंगे, नाम केंद्र का होगा, इसके चलते गरीब आदमी क्या करे? हाँ देखो यहाँ पे केंद्र की नाम होगी, ठीक है आपकी सरकार बैठाओ केंद्र में, आपकी नाम होगी जी। वहाँ पे एकाएक मंत्री जी का नरेंद्र मोदी का तो नाम नहीं आ रहा। पे हम लोग परिवारवाद नहीं जाते, राजीव गांधी न्याय युवा मितान क्लब ऐसे सब चीज नहीं करते। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इस टाइप से योजना लाते हैं, ना कि किसी के नाम के पीछे योजना लाते हैं। अभी कहा अपने परिवारवाद। कांग्रेस कह रही है कि रमन सिंह ने अपने भांजे और भांजी को टिकट दिलवाया है, इस पर परिवारवाद है कि नहीं? हाँ देखो ये लोग बोल रहे हैं कि रमन सिंह ने अपने भांजे और भांजी को, रमन सिंह की सरकार रहते हुए उसके भांजे को टिकट नहीं मिल पाया, और भावना बोरा इस बार अपनी दम पे टिकट लाया, ना कि अपने मामा के दम पे लाया वो, क्योंकि उसको टिकट 15 साल पहले मिल जाना था, क्योंकि वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, क्यों नहीं मिला? ये कह रहे हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, क्या कहेंगे? परिवारवाद किसी भी परिवारवाद नहीं है। जो योग्य होते हैं उनको चुना जाता है, समझे? इनकी तरह अनपढ़ गंवार किसी को मौका नहीं देते, शिक्षित उनको मौका देना चाहिए, एजुकेटेड को मौका देना चाहिए। ये गलत कहते हैं जो गलत कहते हैं। भाई क्या इंदिरा गांधी को परिवारवाद मानते हैं? उन्हें कितना बलिदान दिए हैं देश के लिए? क्या कौन को दिए हैं ये लोग बलिदान? किसने बलिदान किए देश के लिए? भाजपा में बलिदान नहीं देता, बता दे मेरे को। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेता हमेशा बलिदानी हुए, भाजपा के नेता कभी बलिदानी नहीं हुए, क्या कुछ नहीं है। देख लो सुकमा दंतेवाड़ा में लगातार किलिंग हो रही है, और यहाँ भी तो वही हुआ था क्या? भुवनेश्वर साहू के साथ, हमारी झंडा के साथ वही हुआ था कवर्धा में। ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज किलिंग छत्तीसगढ़ में जो किलिंग का गढ़ बन गया है वो तो कांग्रेस वाले की ही सरकार में। और भूपेश बघेल बोलते हैं कि झीरम कांड वाली जो वो है वो मेरे जेब में सबूत,
आखिरकार 5 साल तक क्यों नहीं लाया झीरम कांड वाले? वो कहीं ना कहीं उन लोग के हाथ में है, उसके हाथ में है। कवासी लखमा को बोलते हैं, तू कवासी लखमा किसका नाम है? उसको नाम लेके हटाया जाता है, बाकी को क्लीन किया जाता है। मतलब ये जातिगत रणनीति है, सीधी सीधी बात। रणनीति के तहत उसको स्पष्टीकरण करता हूँ मैं। पहले विधानसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी, अपन आशीष छाबड़ा थे उसका कार्यकर्ता था। कसम खा बोल रहा हूँ मैं, स्पष्टीकरण कर सकता हूँ मैं, कसम खा बोल रहा हूँ मैं। क्या सबूत है मेरे पास है? मेरे वो भाई लोग, मैं मनीष को बुला देता हूँ। मैं भी मेरे साथ में गाड़ी में बैठ गया था, वो अपने भिलाई में उसका जो सिटी कैंट हुआ था ना अपना विनोद वाला, विनोद वाला हुआ था ना, वो तो खुद गया था। देखो वीडियो फोटो साक्ष्य रहता है, ये फालतू बात है, बरगलाने की बात है। लोगों को बरगलाया जा रहा है हमारे प्रति, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को किसका कार्यकर्ता मानते हैं? हम हिंदू कट्टर हिंदू है, और बीजेपी जीते तक मरते तक बीजेपी रहेंगे, और हिंदू की ही सेवा करेंगे, हिंदू ही रहेंगे। ठीक है। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये पहले कांग्रेस के कार्य करता है, और इनका कहना है कि मैं शुरू से लेकर अंतिम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहूँगा। देखो यहाँ पर साहू को टिकट दे देने पर ना साहूवाद आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कई जने हैं जिसने पिछले बार कांग्रेस को वोट दिए हैं, आज जातिवाद में आकर के आज भाजपा को वोट करेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसी बात नहीं है, होता है, ऐसी बात नहीं है। कई लोग प्रत्याशी पहचान के दे देते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है ये। आइए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे समस्याएं हैं। कांग्रेस कर्जा माफी कहा थे, और भाजपा 3100 रुपये देबो कहा था, 2 साल के बचत बोनस ला भी देबो कहा थे। क्या लगा था किसान के समर्थन कौन ला मिली? अभी तक के कारण नहीं दी, अब चुनाव आगे तक अभी दे थे, चुनाव समय याद आवत है, आज का दिन कारण नहीं दी। किसान के समर्थन कौन ला मिली? आज का दिन के बाद भाजपा सरकार काबा नहीं दी, लमोला बताते हैं। कांग्रेस के छोड़ कोई नहीं मिला टिकट। चल बोल, कांग्रेस की सरकार बनी, मतलब सरकार कांग्रेस की सरकार बनी और बन के रही, बनी कहाँ बनी? कांग्रेस के सरकार कहना है हाँ, आशीष छाबड़ा बनी। कोई भी शर्त में कुछ जीती आशीष छाबड़ा नहीं जीता है। महू साहू का दूसरा नो, महू साहू हिंदू साहू वाले से चेपता नहीं चलेगा, हिंदू ना मना सब साहू है मन। हमार बघेल सरकार अतका सुंदर छत्तीसगढ़ में काम करे है, छत्तीसगढ़िया मन के अतका विकास करे, कर्जा माफी करी। अभी 20 कुंटल धान लेवत है, धान के 3200 रुपये रेट दी। पिछला भी पूरा सब दे, जतका भी काम है सारी चीज़, गौठान वगैरह, पशु की भी समस्या रही हमारे छत्तीसगढ़ में, ओकरो व्यवस्था बना। पहली साल कतेक लग डरी शुरुआत हो है, ओकर विकास वही बहुत अच्छा विकास करे है हमारे छत्तीसगढ़िया। पूरा जतका भी अभी विधानसभा में सब छत्तीसगढ़िया हैं, और छत्तीसगढ़ के ही बारे में सोचते हैं, और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में उमन काम करते हैं। सरकार बनी। तापमान के गांव में जैसे गौठान गोबर खरीदी होते हैं, हाँ गोबर खरीदी होते, तो किसान खुश है। हाँ खुश है, पूरा किसान खुश है। आज हमने देखा, जाना कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। इसी के साथ कैमरामैन अखिलेश के साथ समीर साहू की खास रिपोर्ट।